नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15 बात आज की। आप पहले भाग में पाठ का वीडियो देखें। दूसरे भाग में मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्द, नए शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ बताकर समझाऊंगी। 15 बात आज की। जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद व्यायाम को भी महत्व देना चाहिए। खेलने कूदने से शारीरिक व्यायाम होता है जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह पाठ डायरी लेखन के रूप में है। इसमें लेखक ने खेल के महत्व के विषय में चर्चा की है। इस पाठ को सुनकर हमें भी जीवन में खेलों का महत्व जानना चाहिए। डायरी। शनिवार 17 अगस्त 2002। शनिवार को पापा से मुलाकात हुई। मम्मी पापा से मेरा मिलना शनिवार और इतवार को ही हो पाता है, जब मैं यमुना विहार से उनके पास पहुंचता हूं। यमुना विहार में मैं अपनी मौसी के पास रहता हूं। मौसी मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। जब मौसी ने बड़ा आदमी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था तो मैं समझा था कि वे मेरी लंबाई बढ़ाने की बात कर रही हैं। उस समय मेरे छोटे कद के बारे में बातें होती रहती थीं। एक बार मुझे बड़ा आदमी बनाने की बात करते हुए मौसी ने एक मुहावरे का प्रयोग किया था, अपने पांवों पर खड़ा होना। तब मैंने अपने पांवों को ध्यान से देखा था और उन पर खड़े होकर भी। पापा ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा कि टेस्टों में कैसे नंबर आए। रविवार 18 अगस्त 2002। सुबह सोकर उठा तो सबसे पहले मैंने टीवी खोला। फिर 2-3 मिनट बाद पापा को जगाकर बताया, पापा सचमुच हो गया कमाल, इंडिया जीत गई। इंग्लैंड में 1 दिवसीय क्रिकेट का फाइनल मैच था। रात को करीब 12 बजे जब बत्ती गुल हो जाने पर हम सोने को थे, तब तक 146 के स्कोर तक सचिन सहित भारत के सभी मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और 326 का पहाड़ सा टारगेट सामने था। सोने से पहले पापा ने कहा था, बेटे यह खेल है और वह भी क्रिकेट का, इसमें बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं। क्या पता आज भी कमाल हो ही जाए। अब सो जाओ, सुबह उठकर टीवी पर सुनना कमाल की खबर। पापा के कहते ही मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली थीं और सोचने लगा था कि अगर सचमुच कमाल हो गया तो वे सब खूब मजे में रहेंगे जिन्होंने वह कमाल अपनी आंखों से देखा होगा। फिर मेरा ध्यान उस ओर ही चला गया कि अगर कमाल हो ही गया तो किस किस ने क्या क्या कमाल दिखाया होगा। बिना चौकों छक्कों के तो बात बनी नहीं होगी। कई बार धाकड़ खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल पाते और पुछल्ले खिलाड़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर दिखाते हैं। मुझे पापा का वह जुमला याद आया था, क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। इसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि इन खिलाड़ियों के भी खूब मजे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और खेलने कूदने के इन्हें पैसे भी मिलते हैं। और जब हम खेलते कूदते हैं तो कभी डांट खानी पड़ती है तो कभी पिटाई, और कुछ नहीं तो पापा की तरफ से इतना तो जरूर कह दिया जाएगा, देख लो इस साल हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तब जी भर के खेलना कूदना। फिर मेरा ध्यान इधर गया कि अगर हमारे खेलने कूदने का इंतजाम स्कूल में ही हो जाए तो कोई समस्या ही न रहे, न गृह कार्य में कोई दिक्कत आए और न गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहे। खेलने कूदने को अनिवार्य विषय बना दिया जाए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इसमें पास तो सब हो ही जाएंगे, क्योंकि जो खेल सकते हैं वे खेल कर दिखा देंगे और जो कूद सकते हैं वे कूद कर, मेरी तरह। मुझे तो वैसे भी कई लोग मेरा छोटा कद देखकर कहते रहते हैं कि लटका कर, कूदा कर, दौड़ा कर। लेखक लवलेश।